अंधा शेर बना जंगल का राजा और जादुई चश्मा। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम रुद्र था। रुद्र बहुत ही जालिम और खूंखार था। रुद्र की दहशत से जंगल के सारे जानवर डरे हुए थे। रुद्र का एक सौतेला भाई था सिम्बा, जो कि अंधा था। रुद्र ने सिम्बा को कैद करके रखा था। वो उसे ठीक से भोजन भी नहीं देता था। एक दिन सिम्बा रुद्र से कहता है, देखो रुद्र, तुम यूं जानवरों पर जुल्म करना छोड़ दो, उन पर रहम करो। हाँ हाँ सिम्बा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उन्हें क्या, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। इसके बदले तुम मुझे वो राज मुकुट दे दो जो पारंपरिक तौर पर तुम्हें मिलने वाला है। मेरे जीते जी मैं वो मुकुट तुम्हें नहीं दूंगा जिसके लिए तुमने धोखे से पिताजी की जान ली और मेरी आंखें छीन ली। अरे मेरे प्यारे भाई, इस पूर्णिमा को वो मुकुट तू खुद मुझे ला कर देगा। यूं रुद्र वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हाथी सिम्बा के पास आती है। सिम्बा, तुम ये जंगल छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा भाई बहुत दुष्ट है, वो तुम्हें मार डालेगा। नहीं, मैं अपने जानवरों को यूं छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे भाई मुझ पर कितने ही जुल्म क्यों ना उठा ले। तुम्हारे पिताजी को उस दुष्ट के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें राजा बनाने का निर्णय लिया था। जिसका पता चलते ही उस राक्षस ने धोखे से तुम्हारे पिता की जान ले ली और तुम्हारी आंखें छीन ली। अब वो पूर्णिमा के दिन तुमसे वो राज मुकुट छीन लेगा और तुम्हें मार डालेगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उस मुकुट को उस राक्षस के हाथ नहीं लगने दूंगा। हाथी सिम्बा की हालत को देखकर उदास होती है और वो वहां से चली जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही गया। रुद्र बहुत खुश था कि उसे मुकुट मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर बाकी के जानवर सिम्बा को लेकर बहुत उदास थे। उन सब के दिलों में डर था कि रुद्र सिम्बा के साथ क्या करेगा। वहीं दूसरी ओर रुद्र सिम्बा से कहता है, अरे ओ सिम्बा, चल मेरे साथ और बता कि वो मुकुट कहाँ है। नहीं, तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं तुम्हें उस मुकुट का पता नहीं बताऊंगा। मुझे पता था कि तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखें छीन ली, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने तुम्हारे जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम तो यह देख ही नहीं पाओगे, पर उनकी दर्द भरी चीखें सुन तो पाओगे ना। देखो, तुम उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? ये लो, अब ये अंधा मुझे धमकी दे रहा है। ये कहकर रुद्र लोमड़ी पर हमला करता है। वो लोमड़ी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालती। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी। सिम्बा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो इधर से उधर भागते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? अरे कोई तो आवाज दो। तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें सबकी आवाज सुनाई देगी। ये कहकर रुद्र लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लेता है। ये देख लोमड़ी कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बहुत छोटा है, उस पर रहम करो। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा। सिम्बा से कहो कि वो राज मुकुट मुझे दे दे। लोमड़ी रोते हुए कहती है, सिम्बा, सिम्बा मेरे बच्चे को बचा लो। देखो, बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें वो मुकुट देता हूँ। सिम्बा रुद्र को लेकर मुकुट के पास जाता है। वो मुकुट एक गुफा में रखी हुई थी। रुद्र मुकुट को देखकर कहता है, आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला है। सिम्बा, अब तेरा इस जंगल में कोई काम नहीं है, तू भी पिताजी के पास चला जा। अरे रुद्र, रहम करो, सिम्बा को छोड़ दो। क्यों, तुझे भी भेज दूं उसके साथ? यूं रुद्र सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कभी इधर भागता तो कभी उधर। यूं वो पेड़ और पत्थरों से टकरा रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था।
ये देख रुद्र बहुत खुश होता है। वो सिम्बा पर आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक से मौसम में बदलाव आता है। जोर की आंधी चलने लगती है, बिजली चमकती है। उस बिजली के साथ सिम्बा के पिता की आत्मा आती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। रुद्र, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने मुझे धोखे से मारा, सिम्बा की आंखों की रोशनी छीन ली। अब ये राज मुकुट तुम्हारे हाथ लग गया तो ये जंगल शमशान बन जाएगा, जो इस जंगल के पूर्वज बिल्कुल भी नहीं चाहते। बेटा सिम्बा, ये लो जादुई चश्मा, इसे पहनकर तुम उस दुष्ट रुद्र का अंत करो। यूं सिम्बा के पिता सिम्बा को एक जादुई चश्मा देते हैं, जिसे पहनते ही सिम्बा के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। वो अपने पिता का धन्यवाद करता है। ये देख रुद्र डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसे जान से मार डालता है। सारे जानवर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यूं एक अंधा शेर जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। भयानक ईगल और इनविजिबल शेर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही शांत स्वभाव और ताकतवर था। वो जंगल में किसी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं करता था। शेर का एक मंत्री था बाज, जो शेर का मंत्री होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन पास के जंगल से वीरू नाम का एक खूंखार शेर जंगल में आता है। वो बहुत ही निर्दयी और जालिम था। जंगल के जानवरों को देखकर उसके मुंह में पानी आता है और वो सोचता है, अरे वाह, कितने सारे जानवर है यहाँ, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर वीरू एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। सारे जंगल में दहशत का माहौल छा गया। जंगल के सारे जानवर इस नए शेर के आतंक से डरे हुए थे। जब ये बात राजा शेर को पता चली तो वो वीरू को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाते ही शेर को वीरू नजर आता है, जो एक सुअर का शिकार करके खा रहा था। ये देख शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो वीरू पर टूट पड़ता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। वीरू शेर की ताकत के सामने रुक नहीं पाता और वो सोचता है, ये तो बहुत ही ताकतवर है, इसके हाथों में मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं। जान बची तो लाख हो पाए। यूं वीरू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। इधर वीरू भागते भागते एक खाई में गिर जाता है, जहाँ एकदम अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बाप रे, मेरी कमर, ये मैं कहाँ आ गया? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? वो एक जादुई खाई थी, जिसमें गिरते ही वीरू को कुछ अद्भुत शक्तियाँ मिलती है। वीरू खाई से बाहर आता है। चलो, जैसे तैसे बाहर आ गया, नहीं तो आज मेरे जीवन का पत्ता ही कट जाता। यूं सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि एक हाथी उसे टकरा जाती है। अरे ओ हाथी, दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई हो क्या? लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। हे भगवान, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं किससे टकराई और ये आवाज किसकी है? कहीं यह भूत प्रेत तो नहीं? ये कहते हुए हाथी वहां से भाग जाती है। वीरू के कुछ समझ में नहीं आता। वो आगे बढ़ता है। रास्ते में बंदर का भी वही हाल हो जाता है जो हाथी का हुआ था। तब जाकर वीरू के समझ में आता है कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और जंगल में दहशत मचाने लगता है। वीरू के रास्ते में जो भी आता वो उस पर हमला करता और उसे या तो घायल कर देता या फिर उसे मार डालता। सारे जानवर इस अनजान और ना दिखने वाले दुश्मन से बहुत ही डरे हुए थे। वो सब राजा शेर के पास जाते हैं। तब हाथी कहती है, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। जंगल में एक नया दुश्मन आया है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ से आता है, किस पर वार करता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके हमले को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई भूखा शेर है। शेर के भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो परेशान होता है और कहता है,
देखो साथियों, हिम्मत से काम लो। मैं जल्द ही उस अनजान दुश्मन का अंत करूंगा। जब शेर ये बोल रहा था तो वीरू भी वही था। वो शेर की बातें सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे ओ शेर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इन सारे जानवरों को खा जाऊंगा और तू ये सब देखकर खून के आंसू रोता रहेगा। वीरू की आवाज सुनकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। वीरू शेर के सामने ही हिरन पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। शेर कुछ नहीं कर पाता, वो उदास हो जाता है। वीरू हंसते हुए वहां से चला जाता है। उल्लू वेद आकर हिरन के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाते हैं। शेर बाज से कहता है, दोस्त, हमें जल्द से जल्द इस राक्षस को पकड़ना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम सारे जंगल पर कड़ी नजर रखो और देखो कि कहीं वो दिखाई देता है क्या। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। यूं बाज दिन रात जंगल पर कड़ी नजर रखता है, पर उसे भी कुछ नजर नहीं आता। वो उदास हो जाता है। वो थका हारा तालाब के किनारे पेड़ पर बैठकर सोच रहा था। 2 दिन बीत गए पर दुश्मन का कुछ पता नहीं चला। एक और महाराज की परेशानी और दूसरी ओर जानवरों का बेमौत मरना। मैं क्या करूं? कैसे उस दुश्मन को पहचानूं? यूं बाज सोच में पड़ता है कि तभी वहां तालाब के पास वीरू पानी पीने आता है। वीरू की परछाई पानी में पड़ती है, जिसे देख बाज चौंक जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। ये वो तुरंत शेर को सारी बात बताता है। अब हम उसे कैसे मारे? महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। बाज शेर को कुछ बताता है और सारे जानवरों की एक सभा बुलाता है। देखो दोस्तों, मैं अभी एक स्वामी जी से मिलकर आ रहा हूँ। हमारे जंगल के पूर्वी दिशा में जो पानी का झरना बहता है, अगर उस पानी में हम डुबकी लगा ले तो वो अनजान दुश्मन हमें देख नहीं पाएगा। जब बाज ये सब बोल रहा था तो वीरू वही था। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे ओ पागलो, तुम लोग मुझसे बचने के जितने भी उपाय बना लो, मुझसे बच नहीं पाओगे। यूं वीरू जानवरों से पहले झरने के पास जाता है और पानी में उतरता है। पानी में जाते ही उस पानी में भूख की बैठी मगरमच्छ एकदम से उस पर हमला करती है और उसे खा जाती है। झाड़ियों में छिपे जानवर ये देखकर खुश हो जाते हैं। ये सब बाज का प्लान था। शेर बाज की होशियारी की प्रशंसा करता है और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है।